नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे 1800 के दशक के भारत में चलेंगे। न बिजली, न आज जैसी गाड़ियां और ना ही आधुनिक सीमाएं। ये चर्चा उस दौर की राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम जीवन की गहराई में जाने का एक प्रयास है। इस पूरे विश्लेषण को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, सत्ता परिवर्तन। दूसरा, ग्रामीण जीवन। तीसरा, कठिन श्रम और अर्थव्यवस्था। चौथा, प्रकृति और स्वास्थ्य। और पांचवां, शिक्षा व उस दौर की कठोर वास्तविकताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले खंड की, यानी 1800 के दशक में सत्ता परिवर्तन। कैसे मुगलों का अंत हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी जड़ें जमाईं। देखिए, 1800 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। सत्ता बहुत तेजी से बदल रही थी। फिर 1857 का वो ऐतिहासिक वक्त आया जब कैप्टन हॉटसन द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजनीति जितनी तेजी से बदल रही थी, बुनियादी विकास उतना ही धीमा था। कल्पना कीजिए, भारत में बिजली का पहला आगमन 1880 में जाकर हुआ, वो भी बहुत ही सीमित पैमाने पर। और आबादी सिर्फ 16 करोड़। जी हां, उस वक्त पूरे अखंड भारत की आबादी महज 160 मिलियन थी। विशाल जमीन और लोग इतने कम। इसका मतलब है कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा एकदम शांत और खाली था। आज की भारी भीड़-भाड़ के मुकाबले वो सच में एक बिल्कुल खामोश दुनिया थी। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर। देखते हैं कि उस वक्त का ग्रामीण जीवन और समाज कैसा था। उस दौर में जीवन पूरी तरह से गांव के इर्द गिर्द घूमता था और सबसे खास बात थी मजबूत आपसी भाईचारा। उस वक्त आम आदमी के लिए आज जैसी पुलिस या अदालतें नहीं होती थीं। न्याय का जिम्मा स्थानीय स्तर पर था। गांव के बुजुर्गों ने जो फैसला सुना दिया वही अंतिम था और उसे पूरा समुदाय बिना किसी सवाल के मानता था। सब कुछ आपसी सम्मान और समझ पर टिका था। पहनावे की बात करें तो सादगी ही सबसे बड़ी पहचान थी। आमतौर पर हथकरघे पर बुने सूती कपड़े ही पहने जाते थे। पुरुष धोती और गमछा पहनते थे, बच्चे नेकर में रहते थे। और हां, अंग्रेजों के आने के काफी समय बाद जाकर कहीं पश्चिमी कपड़ों का चलन शुरू हुआ, वो भी धीरे धीरे सिर्फ शहरों में। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, कठिन श्रम और अर्थव्यवस्था, यानी उस वक्त गुजारे के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। आज के मशीनी कारखानों से अगर तुलना करें तो उस वक्त का शहरी श्रम सच में शरीर तोड़ देने वाला था। हर भारी काम इंसानों को खुद अपने कंधों पर करना पड़ता था। मीलों पैदल चलना, दिन भर खून पसीना एक करना, और इतनी हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी बदले में क्या मिलता था? बस कुछ आने जिनसे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। वहीं गांव में अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती पर नहीं चलती थी। सुनार, लोहार और कुम्हार, ये वो पारंपरिक कारीगर थे जो समाज की असली रीढ़ थे। खेती के औजारों से लेकर मिट्टी के बर्तन तक हर बुनियादी जरूरत इन्हीं के हुनर से पूरी होती थी। इनके बिना तो गांव के दैनिक कामकाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और एक बात, आज की तरह हर चीज के लिए पैसों का इस्तेमाल नहीं होता था। वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम चलता था। जैसे कुम्हार ने बर्तन दिए और बदले में अनाज ले लिया। इस व्यवस्था ने लोगों को सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी एक दूसरे पर निर्भर और एकजुट रखा था। चलिए, अब चौथे खंड की तरफ मुड़ते हैं, प्रकृति, हमारा स्वास्थ्य और मनोरंजन। विरल आबादी का एक सीधा फायदा यह था कि प्रदूषण बिल्कुल शून्य था। विशाल जंगल थे, हवा और पानी एकदम शुद्ध। लेकिन प्रकृति के इतने करीब होने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। हर वक्त जंगली जानवरों के हमले का खौफ बना रहता था। शाम ढलते ही लोग एक अज्ञात डर के साए में अपने घरों में सिमट जाते थे। चूंकि गांव तक बिजली पहुंचने में तो कई दशक लग गए, तो अंधेरा होते ही सारे बाहरी कामकाज ठप हो जाते थे। मनोरंजन के नाम पर बस थोड़े बहुत भजन कीर्तन या स्थानीय खेल होते थे। पर सच कहें तो दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद शरीर इतना थक जाता था कि रात का मतलब सिर्फ एक गहरी और शांत नींद होता था, ताकि अगले दिन के लिए फिर से तैयार हुआ जा सके। ऐतिहासिक संस्मरणों में अक्सर ये बात सामने आती है, आज जो काम मशीनें कर रही हैं वो तब इंसान किया करते थे। यही वो चीज थी जिसने अनजाने में ही लोगों को गजब का शारीरिक स्वास्थ्य दे रखा था। उनका हर दिन का काम ही सबसे कड़ा व्यायाम था, और क्योंकि आहार पूरी तरह से जैविक था, शरीर में बीमारियों से लड़ने की कमाल की ताकत थी। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी खंड पर, शिक्षा और उस युग की कुछ बहुत ही कठोर वास्तविकताएं।
सिर्फ 10%। जी हाँ, साक्षरता की यही विचलित करने वाली सच्चाई थी। पूरे उपमहाद्वीप में 100 में से मुश्किल से 10 लोग पढ़ लिख सकते थे। शिक्षा एक ऐसा विशेषाधिकार था जो समाज के एक बहुत ही छोटे से वर्ग तक सीमित था। इस भारी अशिक्षा ने आम आदमी के लिए तरक्की के लगभग सारे रास्ते बंद कर रखे थे। इस अशिक्षा के साथ साथ व्यापक गरीबी ने आम जनजीवन को जकड़ रखा था। ब्रिटिश सरकार और उनके बिचौलियों ने किसानों पर इतने भारी कर या लगान लगा रखे थे कि उनकी कमर टूट गई थी। विलासिता या व्यक्तिगत शौक तो छोड़िए, 2 वक्त का अच्छा भोजन भी बहुत बड़ी बात थी। ऐशो आराम सिर्फ और सिर्फ समाज के बिल्कुल शीर्ष पर बैठे गिने चुने रईसों के हिस्से में था। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल मन में आता है। आज निर्विवाद रूप से शानदार आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, जीवन बहुत सुरक्षित और आसान है। लेकिन क्या इस भौतिक आराम के बदले हमने 1800 के दशक के उस गहरे ग्रामीण भाईचारे और शांति को हमेशा के लिए खो दिया है? क्या आज की इस तकनीक पर निर्भर दुनिया ने उस मजबूत सामुदायिक जुड़ाव को मिटा दिया है जो उन मुश्किल दिनों में भी लोगों को एक साथ बांधे रखता था? ये वाकई इतिहास को एक नए नजरिए से देखने और सोचने पर मजबूर करता है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।